आज मैं आपको आईएमसी के ऐसे प्रोडक्ट का डेमो दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर शायद आपको बड़ा आश्चर्यचकित होगा और वो आपके सामने मैं सब कुछ स्पष्ट दिखाऊंगा। फिलहाल उस डेमो के लिए मैं देखिए इस फूल के 2 टहनी को तोड़ रहा हूं और इस टहनी को तोड़ने के बाद आगे मैं इसे धूप में सूखने दूंगा। तो आप देखते रहें कि मीन्स आप बने रहें कि देखें कि मैंने इस 2 टहनी को तोड़ा है और अब इसे ले जा कर के मैं धूप में डालूँगा। और धूप में डालने के बाद ये पूरी तरह से जब सूख जाएगा तो सूख जाने के बाद पुनः इसे ज़िंदा करने का क्या जुगाड़ है आईएमसी के पास, वही चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए मैंने इसे धूप में डाल दिया है, अब ये पूरी तरह से सूख जाएगा। तो ये पौधे अब पूरी तरह से सूख चुके हैं। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये धूप में मैंने इसको सूखने दिया था। अब आप इसको मैं ले जा रहा हूँ और आप देख पा रहे हैं कि ये पूरी तरह से मुरझा गया है। तो इसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि आगे इससे क्या चमत्कार होने वाला है। तो आप वीडियो में बने रहें और इसके चमत्कारिक गुण आपको दिखाई देंगे कि कैसे ये चमत्कार कर सकता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आईएमसी का ग्रोथ बूस्टर जो है कैसे काम करता है। ये है एक्टिवेटर, आईएमसी का एक्टिवेटर है ये, और ये है ग्रोथ बूस्टर, एग्रो ग्रोथ बूस्टर। इन दोनों का क्या काम है और ये किस प्रकार से पौधे पर काम करता है, आपको मैंने ये 2 पौधा दिखाया। ये दोनों पौधे पूरी तरह से सूखी हुई है, जो कि मैंने अभी तोड़ करके आपके सामने सूखने के लिए दिया था। तो मैंने ये 2 पौधे क्यों लिया, इसकी भी बात मैं बताऊंगा। फिलहाल आप देखिए कि मैं 2 गिलास ले रहा हूँ और 2 गिलास में सादा पानी ले रहा हूँ और इस सादा पानी में ग्रोथ बूस्टर और एक्टिवेटर डाल करके इस पौधे को इसमें डुबाया जाएगा। तो मैंने ये 2 गिलास इसलिए लिया, इसकी बात मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल आप बने रहें और शायद आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मैं देख लेता हूँ एक बार। अब आपको पूरी तरह से दिख रहा है। तो इसमें आगे जो कहानी है वो मैं करने जा रहा हूँ। तो देखिए मैं इसमें जो है ना आईएमसी का एक्टिवेटर डालता हूँ। एक्टिवेटर जो है 5 ml डालना है, ज़्यादा नहीं, 5 ml एक्टिवेटर डालना है और वही 5-7 ml आपको ग्रोथ बूस्टर डालना है। तो इसको भी मैं इसमें डाल देता हूँ। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें इन दोनों पौधे को डालूँगा तो आपके सामने ये अपना कमाल दिखाएगा कि इसमें पौधे में ये ग्रोथ बूस्टर और एक्टिवेटर को मिला करके देने से क्या फ़ायदा होता है। तो देखिए इसमें मैंने ग्रोथ बूस्टर और एक्टिवेटर मिला करके डाला हुआ है और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, वो बस पानी है। अब इन दोनों में मैं अलग अलग पौधे को डालता हूँ। एक पौधे को मैंने इसमें डाल दिया और एक पौधे को मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा
2-4-5 मिनट का वक्त लगेगा। तो तत्काल उसके जब तक ये अपना काम करता है तब तक हम लोग बात करते हैं। तो दरअसल आईएमसी का ग्रोथ बूस्टर ये जो एग्रो ग्रोथ बूस्टर है और ये जो एक्टिवेटर है, ये दोनों इतना कारगर है कि अगर आप इसको दोनों को मिलाकर अगर खेत में यूज करेंगे ना तो गजब का रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा आपको। आपकी फसल की पैदावार काफ़ी बढ़ जाएगी और फसल में किसी प्रकार की कोई समस्या, जो तरह तरह की समस्या फसल में होता है, उसमें से कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो सवाल उठता है कि इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, मैं सबको बताता हूँ। फिलहाल आप वीडियो में बने रहें, इन दोनों को देखेंगे। तत्काल इसका समय लगेगा इसमें 2-4-5 मिनट। तो दरअसल है कि ये ग्रोथ बूस्टर और एक्टिवेटर का काम क्या है, आपके फसल में अगर आप इसको शुरुआती समय से डालते हैं, जैसे ही आपने खेती शुरू किया तो स्टार्टिंग फेज से इसको अगर आप डालते हैं तो इसमें कम से कम 3 बार खेत में डालना पड़ता है। तो वैसे परिस्थिति में आपके फसल में जो कीड़ा लगने की समस्या है, फसल के जो पौधे, छोटे छोटे पौधे होते सूखने लगते हैं, तो इन सारी समस्याओं से आपके फसल को ये बचाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 तरह से डालते हैं। एक तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, दूसरा इसको आप खाद में, जैसे कि आप डीएपी, यूरिया, पोटाश जो भी डालते हैं खेत में, अगर आप उसके साथ मिला के डालना चाहें तो मिला के भी डाल सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि आपको पहले ग्रोथ बूस्टर और एक्टिवेटर को दोनों को अच्छी तरह से एक ही बर्तन में मिला लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद करना क्या है कि आपको इसको राख में या मिट्टी में इसको अच्छी तरह से मिला करके खाद में पूरी तरह से मिला दीजिए। बाकी खाद को जैसे डालना है छींटते हैं छींट दीजिए, या पौधा के नीचे डालते हैं तो ऐसे डाल दीजिए। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप अगर स्प्रे करते हैं, जैसे कि आप कभी कभी बीच में आप खेत में जैसे कोई खरपतवार नाशी डालते हैं, खरपतवार नाशी जो उनको मतलब घास जो एक्स्ट्रा फालतू घास उग जाता है खेत में, उसको जलाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए आप जो किसी प्रकार के केमिकल का उपयोग करते हैं, तो उसके साथ भी इसको मिला करके खेत में आप स्प्रे कर सकते हैं, अथवा अकेले भी स्प्रे कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है कि आप इसको स्प्रे करने के टाइम तक ही स्प्रे कर पाएंगे, फिर जब पौधे बड़े हो जाएंगे तो आप स्प्रे नहीं कर पाते हैं। इसलिए वैसे कंडीशन में आप इसको खाद में मिला के भी कर सकते हैं। तो इसका क्या है ना कि क्वांटिटी क्या है, मात्रा क्या है। तो मात्रा जो है इसका आप मीन्स 1 लीटर पानी में 2 ml एग्रो ग्रोथ बूस्टर का मात्रा लगता है और 1 ml एक्टिवेटर का मात्रा देना है। तो कहने का अर्थ हो गया कि 3 ml दोनों को मिला करके 1 ml एक्टिवेटर और 2 ml ग्रोथ बूस्टर को 1 लीटर पानी में डालना है। इस हिसाब से आपके खेत में जितनी पानी की आवश्यकता है, जितनी पानी उसमें ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से आप इसकी मात्रा को डालिए और इसका स्प्रे कर दीजिए। तो जस्ट लाइक आप खाद में मिला करके डालना चाहते हैं तो उसमें भी यही मात्रा है, उसमें भी यही करना है कि 1 ml मीन्स इसका देना है। जैसे कि अब आप पानी के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पानी के हिसाब से आपके खेत में कितना, 1 बीघा में कितना ये लगता है। तो अगर आप खाद में मिला करके देते हैं तो 1 बीघा में आधा लीटर और 100 ml एक्टिवेटर, आधा लीटर ग्रोथ बूस्टर। बाकी स्प्रे करने के टाइम में पानी में आप समझ ही रहे हैं कि 1 ml एक्टिवेटर लगना है, 2 ml आपका ग्रोथ बूस्टर लगेगा 1 लीटर पानी में। अब पानी की मात्रा जितनी आपके खेत में लगती है उस हिसाब से आप इसको डालिए। तो इस हिसाब से अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो पहली बात तो यह है कि फर्स्ट टाइम में ही, पहली बार ही आपके फसल का उपज बेहतर होगा, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। बाकी आपके फसल में कई तरह की जो समस्याएं होती है, दीमक लगना, कीटाणु लगना, पौधा सूख जाना, इस सब से भी बचाव होगा, साथ में पैदावार भी अधिक होगा, ये पहली बात। लेकिन अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हैं, मान के चलिए आपको फायदा दिखता है, तो फिर आराम से यूज किया जा सकता है। तो अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हैं खेत में,
तो सबसे पहली बात तो क्या होगा कि आपका फसल ऑर्गेनिक होगा, चूंकि ये बिल्कुल ही शुद्ध आयुर्वेदिक है। इसमें किसी प्रकार के जहर या जहरीले पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता है, केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए करके आपका फसल जो होगा बेहतर होगा, मीन्स शुद्ध होगा। दूसरी बात कि आपके फसल में जो आप केमिकल यूज करते हैं, यूरिया पोटाश DAP जो यूज करते हैं, इसकी भी मात्रा धीरे धीरे घटने लगी। पहली बार तो आप जितना दे रहे हैं उतना ही डालना है, लेकिन दूसरी बार से आपके खेत में इसकी मात्रा भी घटेगी। जैसे कि आप फर्स्ट टाइम अगर 1 बीघा में 1 बोरी कोई चीज़ डालते हैं तो अगले टाइम में जो है ना वो पौने मीन्स उससे 25% कम लगेगा। ये भी फायदा है कि आप धीरे धीरे आपका खेत जो होगा बिना खाद का भी अच्छा उपज दे सकता है, लेकिन इसको रेगुलर यूज करेंगे तब। तो इस तरह से इसका ये फायदा है, तो इसलिए इसको बेहतर तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा ये तो मैं इसकी गुणवत्ता के विषय में बताया, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो इसमें डाला था दो ग्लास था, जिसमें एक सादा पानी था और एक एक्टिवेटर और ग्रोथ बूस्टर का था। इसमें मैंने डाला था, अब देखते हैं इन दोनों का क्या स्थिति है। तो पहले हम ग्रोथ बूस्टर और एक्टिवेटर के वाले पौधे को निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं, आपने अभी देखा था कि ये पूरी तरह से मुरझाया हुआ था, लेकिन आप इसको देख सकते हैं ये पूरी तरह से खिल चुका है और बहुत ही हरा हरा दिखने लगा है, बहुत ही शानदार। इसका और ज़्यादा देर में रखूँगा ना तो ये और अच्छा फैल जाएगा, अच्छी तरह से ये हो जाएगा। इसके बाद ये जो पानी वाला है, ये तो मैंने ग्रोथ बूस्टर वाला निकाला था, ये तो ग्रोथ बूस्टर का है ये जो है। तो इसको आपको पहले भी मैंने दिखाया था, जब इसको धूप से लाया था तो पूरी तरह से सूखा हुआ था। अब आप देखिए ये पानी वाला है, ठीक है, ये पानी वाला है। तो मैंने क्या किया, ये 2 ग्लास क्यों लिया था इसको अब मैं बताता हूँ। तो दरअसल कुछ लोग कहते हैं क्या कि अरे ये तो पानी में भी डाल देंगे तो फैल सकता है, मतलब फ्रेश हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ग्रोथ बूस्टर और एक्टिवेटर का कहीं कोई बात नहीं है। ये तो मुरझाया हुआ पौधा को पानी में भी रखेंगे तो अच्छी तरह से ये हो जाएगा। इसीलिए मैंने 2 ग्लास लिया था, ताकि आपको स्पष्ट दिख सके कि क्या सादा पानी में भी ये अपना कलर या अपना गुण में कोई परिवर्तन लाता है। तो आप स्पष्ट देख पा रहे हैं ये दोनों पौधे जो मैंने अभी धूप से लाया है, ये मैंने ग्रोथ बूस्टर और एक्टिवेटर में डाला था। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश, स्पष्ट, साफ साफ खिला हुआ दिखता है, जबकि ये आपका मुरझाया हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो डेमो है, आपको इस डेमो से ये चीज़ विश्वास करना चाहिए कि ये एक्टिवेटर और ग्रोथ बूस्टर अत्यंत ही फायदेमंद है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये ना तो किसी प्रकार का जहर है ना कोई केमिकल है। इसको आप अपने खेत में डालेंगे तो आपकी फसल की पैदावार बहुत सुंदर होगी और खेत में कई प्रकार की समस्याओं से भी आपको निजात मिलेगा। तो इसी के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।